नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 29वां दिन है। तो बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है ये? किया टू रिमेम्बर द पेज। किसके लिए? टू रिमेम्बर द पेज, यानी पेज को रिमेम्बर करने के लिए हमारा बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नौकरी खोजने से सहायक है? कौन सी नौकरी खोजने में सहायक है? इसमें से कौन सा नौकरी खोजने में सहायक? हमारा लिंक्डइन। क्या लिंक्डइन हमारा क्या है? नौकरी खोजने के लिए सहायक माना जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी लिब्रे ऑफिस में हम कोई भी सेल जब जोड़ते हैं उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या होती है हमारी? क्या है? कंट्रोल प्लस प्लस। क्या है शॉर्टकट कुंजी? कंट्रोल प्लस प्लस। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। IMEI का पूरा नाम क्या है? इसका IMEI का पूरा नाम क्या है? क्या इसका पूरा नाम? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? यहाँ पे कहा गया पे किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं हम? HTML का। किसका उपयोग करते हैं? HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? डिजिटल मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। किसके? डिजिटल मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, एप्पल कंपनी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला चिप कौन सा है? एप्पल कंपनी में जो हमारा क्या चिप इस्तेमाल होता है इस कंपनी में, वो किस कंपनी का है? किस कंपनी का है? मोटरोला का। किसका? मोटरोला का है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न देखते हैं। पोस्ट इन्फो में से किससे संबंधित है? पोस्ट इन्फो में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पोस्ट से। किससे संबंधित है? पोस्ट पोस्ट से। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, खोए हुए मोबाइल फोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खोए हुए मोबाइल फोन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसके माध्यम से? IMEI नंबर के माध्यम से। क्लियर। IMEI के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवा और आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देता है? और इस पे कौन सा क्लाउड कंप्यूटर का कौन सा विशेषता है? कौन सा हमारा क्या है इसका? स्केबिलिटी। क्या हमारा इसका? स्केबिलिटी। क्या कहलाया जाता है? स्केबिलिटी कहलाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का? कंट्रोल+1 का। किस शॉर्टकट कुंजी का? कंट्रोल+1 का। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर सबसे ऊपर हमारा कौन सा बार होता है? कौन सा होता है? ये हमारा टाइटल बार। क्या होता है? सबसे ऊपरी हिस्से पे टाइटल बार होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। NoSQL स्टैंड फॉर। NoSQL क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? क्या है इसका? नॉट ओनली SQL। क्या है इसका फुल फॉर्म? नॉट ओनली SQL। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, आउटलुक में अटैचमेंट होने वाली फाइल का अधिकतम साइज कितना हो सकता है? कितना हो सकता है अधिकतम साइज? 20 MB। कितना हो सकता है? 20 MB अधिकतम साइज हो सकता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, यूडमैक किससे किससे तात्पर्य है? यूडमैक किससे तात्पर्य है? किससे तात्पर्य है? ये हमारा ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाला। क्या है ये? ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाला। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर में लगाया जाने वाला
आंतरिक कार्ड कहाँ पर लगाया जाता है? कंप्यूटर में लगाए जाने वाले आंतरिक कार्ड कहाँ पर लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड में। कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड के अंदर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के तौर पर निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग? मैग्नेटिक ड्रम का। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? आईडीएस किससे संबंधित है? आईडीएस हमारा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हमारा नेटवर्क से संबंधित है। किससे? नेटवर्क से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? असेंबली भाषा का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ? किस पीढ़ी में हुआ हमारा? वो द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में। कब? द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में हुआ। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। लिंक्डइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यहाँ पे जॉब और बिजनेस के लिए। किसके लिए किया जाता है? जॉब और बिजनेस के लिए। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? government.in डोमेन किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? government.in किसके लिए किया जाता है? ये गवर्नमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए किया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क ### में कब प्रदर्शित होता है? ये ## कब प्रदर्शित होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कब होता है? जब कॉलम की चौड़ाई कम है। क्या? जब कॉलम की चौड़ाई कम हो तभी प्रदर्शित करता है। क्या? ###। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा क्या है? 23वां प्रश्न क्या है? दुकानों का विवरण रखने के लिए निम्न में से कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य कर रहा है? कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य काम करता है? किसके? दुकानों का विवरण करने के लिए justdial.com। कौन? justdial.com करता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? IPv6 कितने बिट का होता है? क्या? IPv6 क्या IPv6 कितने बिट का होता है? ये हमारा कितने बिट का होता है? 128 बिट का। कितने? 128 बिट का होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? AEPS का कार्य नहीं है। AEPS किसका कार्य यहाँ पे नहीं है? क्या इसका कार्य नहीं है? हमारा इसका कार्य क्या नहीं है? वर्चुअल कार्ड। क्या? वर्चुअल कार्ड के कार्य नहीं है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक उपकरण जो तारों के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हम वायरलेस कहते हैं। जो बिना तारों का जुड़ा होता है। क्लियर। उसे क्या कहते हैं? क्या? वायरलेस कहते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसी डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है? किसी डॉक्यूमेंट तो फाइल का नाम जो होता है वह कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार प्रदर्शित होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 28वां प्रश्न? लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने सिलेक्शन मोड होते हैं? हो जाते? कितने सिलेक्शन मोड हो जाते हैं? कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? इसमें सिलेक्शन मोड 2 होते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखते हैं क्या कह रहा है 29वां प्रश्न। IIN में कितने डिजिट होते हैं? किसमें? IIN में कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो हमें निम्न में से क्या करना होगा? अगर हम कोई टेम्पलेट दूसरे जगह पर अगर इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस टेम्पलेट को क्या करना होगा? इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा? इंस्टॉल करना होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? इसमें से हमारा ई वॉलेट कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? माई पेमेंट। क्या नहीं है? माई पेमेंट नहीं है। ई वॉलेट क्या नहीं है? माई पेमेंट हमारा ई वॉलेट नहीं है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक स्टैटिक वेब पेज पर पोस्ट या लेख ... पर दिखाई देता है। यानी कहां पर दिखाई देता है? ये कहां दिखता है? मेन कंटेंट एरिया पर। कहां पर? मेन कंटेंट एरिया पर। कहां दिखाई देता है? मेन कंटेंट एरिया पर दिखाई देता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेज डाउन। क्या होती है शॉर्टकट कुंजी? पेज डाउन होती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 34वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होता है, सबसे ज्यादा स्टोरेज इनमें से किसमें होता है, किसमें होता है हमारा हार्ड डिस्क के अंदर सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं, कौन सा है, ये नोटपैड कंप्यूटर, नोटपैड कंप्यूटर हमारा कोई भी कंप्यूटर नहीं कहलाता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हाँ लिब्रे ऑफिस क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, क्या एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाँ इसका भी क्या है, ट्रू आंसर है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता, क्या सुविधा प्रदान नहीं करता, फॉल्स, वो सुविधा प्रदान करता है। क्लियर, कौन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। क्लियर, चलिए 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, क्या फ्लिपकार्ट हमारा एक ई कॉमर्स कंपनी है, हाँ फ्लिपकार्ट हमारा एक ई कॉमर्स कंपनी, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ट्रू। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 40वां प्रश्न, क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है, क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर स्लाइड का नाम बदला जा सकता है, हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। क्लियर, तो इसका जवाब क्या हमारा, ट्रू। क्लियर है, ये था हमारा आखिरी प्रश्न इस सीरीज का। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।